नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ प्लैनेट में। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आर्टिकल 9 को जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही होगा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 9 भी उन्हीं में से एक है जो टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताता है। आइए इसको अच्छी तरह समझते हैं। आर्टिकल 9 में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि यदि कोई पर्सन वॉलंटरीली यानी जानबूझकर किसी फॉरेन स्टेट यानी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को लेता है तो वो पर्सन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5, 6 और 8 के अंडर इंडियन सिटीजनशिप को क्लेम नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी जैसे ही वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है। आर्टिकल 5 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने वाले समय मिली हुई सिटीजनशिप थी वो व्यक्ति उसको भी क्लेम नहीं कर सकता है। आर्टिकल 6 के अंडर जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे और जिन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी, तो आर्टिकल 9 के हिसाब से अगर वो बाद में भी कभी किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं तो उनकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। उसी तरह आर्टिकल 8 के अंडर जो इंडियन ओरिजिन के लोग दूसरे देश में रहते हैं जिनके पास ऑलरेडी इंडियन सिटीजनशिप है यानी वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो अगर वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं तब भी उनकी इंडियन सिटीजनशिप उसी समय खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो अक्षय कुमार भले ही इंडिया में रहते हो लेकिन उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी है, तो आर्टिकल 9 के हिसाब से जैसे ही उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप को जानबूझकर एक्वायर किया था वैसे ही उनकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो गई थी। इस टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप का जिक्र सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 9 में भी किया गया है। तो दोस्तों, आर्टिकल 9 साफ साफ हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत खास फीचर के बारे में बताता है, वो है सिंगल सिटीजनशिप। आइए दोस्तों, थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक फेडरल है क्योंकि इसमें ड्यूअल पॉलिटी साफ दिखाई देती है, यानी सेंटर और स्टेट्स की पावर्स का डिवीजन हो रखा है। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति को सिंगल सिटीजनशिप ही प्रोवाइड करता है, जबकि अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। पहली सेंटर की सिटीजनशिप जिससे वो सिटीजन ऑफ अमेरिका कहलाता है और दूसरी स्टेट की सिटीजनशिप जिस स्टेट में वो पर्सन रह रहा है। इंडिया में ऐसी कोई स्टेट सिटीजनशिप नहीं होती, इसीलिए हर इंडियन चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहता हो उसको सेम सिटीजन के राइट्स मिलते हैं। इसी चीज़ से पता चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमर्स कितने सोशलिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक थे, जो हर जात, धर्म, भाषा के लोगों को इंक्लूसिव तरीके से यानी साथ लेकर चलना चाहते थे। दोस्तों, ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9। मेरा ये मानना है ज़रूरी नहीं लॉ स्टूडेंट्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो। मुझे लगता है हर इंडियन सिटीजन को इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए और इसी वजह से मैं इस सीरीज़ को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जिनको कुछ नया जानना पसंद है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की सारी वीडियोस दिखाइए। मैं सिंपल से सिंपल तरीके से आगे भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी आर्टिकल्स को कवर करूँगा। तो आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स और आर्टिकल 1 से लेकर 8 तक देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं और इसको आराम से देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको आर्टिकल 10 की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।